हेलो दोस्तों, मैं एसआई सुमित कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी जोन पे स्वागत करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली उप निरीक्षक भर्ती जो 4,500 प्लस आ रही है उसके संबंध में आप सबको कुछ चीज़ें जानकारी शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ कि मैं एसआई सुमित कुमार 23 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जो ऑल यूपी रैंक थी, ऑल इंडिया कह सकते हो प्रकार से जो भर्ती थी, उसमें मेरी 53वीं रैंक थी। 140 क्वेश्चन मेरे सही थे और वो भी मैंने स्टडी एज अ कांस्टेबल जॉब करते हुए पढ़ाई की थी। मैंने सेल्फ स्टडी करके मैं नंबर लेके आया था। तो आप सबको मेरे अनुभव को बहुत फ़ायदा मिलेगा आप सब लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग और भी मैंने जो एग्ज़ाम निकाला उनके बारे में परिचय दे दूँ आपको। मेरा जो यूपी 2019 में मैं कांस्टेबल हुआ था, जिसमें मेरे 258 पॉइंट कुछ नंबर थे मेरे। इसके अलावा मैंने एनटीपीसी एग्ज़ाम निकाला हुआ है रेलवे में, जिसमें मेरे 93 थे आउट ऑफ 120 में। इसके अलावा मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसमें 114 क्वेश्चन सही थे मेरे, 120 में 114 नंबर थे। इसके अलावा मैंने आपका ग्रुप डी, जिसमें 87 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 100 में। इसके अलावा मैंने जो है एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन करके रेलवे में एक पोस्ट होती है, उसका एग्ज़ाम निकाला था। उसमें मेरे मार्क्स थे 86 आउट ऑफ 100 में। इसके अलावा मेरा जो एसआई वाले मैंने बताई दी आपको, 140 क्वेश्चन मेरे सही थे। मैंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरे 99.99 परसेंटाइल था। ये मैंने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई वो बताएं। सिर्फ मेरा बताने का आशय ये है कि मेरा जो अनुभव है वो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में, जिसमें 4,500 प्लस भर्ती आ रही है। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में। एलिजिबिलिटी जो आपके आता है उसमें आपके पास स्नातक होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने स्नातक किया हो, कितने भी परसेंटेज हो वो मैटर नहीं करता आपका। सेकेंड चीज़ जो है वो एज आता है। एज आपकी 21 से लेकर 28 तक जनरल के लिए, जिसमें 3 साल छूट की भी बात आई है कि 3 साल छूट मिलेगी उसमें। इसके बाद अगर आप ओबीसी ओबीसी से हैं तो 3 साल की उसमें और एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। अगर आप एससी से हैं तो आपको 5 साल, एससी एसटी से आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इसके बाद आते हैं तीसरा हाइट। इसमें जो ओबीसी एससी और उसके लिए जो जनरल की रहती है वो 168 बॉयज़ के लिए, मेल के लिए, और 152 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रहती है। इसके बाद जो एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर आपकी जो है मेल कैंडिडेट के लिए, 147 जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहते हैं। ये आपका क्राइटेरिया है। आप इसके बाद देन हम लोग बात करते हैं इसमें क्राइटेरिया के बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है करके समझते हैं। सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें होगा मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। जीएस में पॉलिटी का पोर्शन और मूल विधि भी इंक्लूडेड है जीएस में स्पेशली। तो इसमें क्या है कि आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है और टोटल 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 35% यानी कि 35% ईच सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स है, यानी कि 35 नंबर सभी सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है। 200 नंबर ओवरऑल 200 नंबर प्लस होने चाहिए आपके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे। आपका जब रिटन एग्ज़ाम निकल जाएगा, रिटन एग्ज़ाम निकलने के बाद आपका जो आएगा, इसके बाद आता है आपका पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट का मेजरमेंट होता है, आपके चेस्ट का मेजरमेंट होता है। इसके बाद पीएसटी के बाद आपका जो आता है, इसके बाद आपका आता है पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका होता है रनिंग। आपकी रनिंग इसमें रहती है और कुछ नहीं रहता है। 4.8 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर रनिंग रहती है। इसके बाद अगला जो आता है हम लोग का, उसमें आपका आता है पीईटी के बाद आपके आता है, पीईटी के बाद आपकी फाइनल कटाव आती है। देन इसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आपका जो है, इसके मेडिकल के जस्ट बाद जो है आपका आता है, क्या कहते हैं, आपकी ज्वाइनिंग के लिए आता है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। 2 चीज़ें होगी। तीसरी हम लोग बात करते हैं इसमें जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं पीएसआई में, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं क्या करके। सबसे पहले तो हम लोग आपको, क्योंकि सैलरी बहुत मैटर करती है, तो जो सैलरी अभी नाउ टाइम पे है वो 35,400 जो है वो बेसिक पे है नाउ टाइम पे, यानी कि आपकी बेसिक पे है। इसके बाद इस पर 52% आपका डीए लगता है, इसमें एचआरए लगता है। सब कुछ मिला के नाउ टाइम पे जो सैलरी आती है समथिंग मेरी जो है इसमें 60,000 रुपये सैलरी है। लेकिन जो अगला जो बैच आएगा तब तक आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, जो 1 जनवरी 2026 से लगना है।
8वां वेतन आयोग लग जाएगा। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद जो इसकी सैलरी जो बेसिक पे हो जाएगा वो आपका 70,000 प्लस हो जाएगा बेसिक पे आपका। यानी कि आपकी सैलरी 8वां वेतन आयोग लगने के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो 75 से 80 के अप्रोक्स बन जाएगी आपकी सैलरी। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड बात करते हैं कि सभी डिपार्टमेंटों में सैलरी जो अदर डिपार्टमेंटों में जो सैलरी मिलती है वो 12 महीने की मिलती है, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश में उसमें सैलरी आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा मिलती है, यानी कि साल में 13 महीने की सैलरी आपको मिलती है। इसके बाद सेकेंड बताते हैं हम लोग, बात करते हैं इसमें अभी आपके जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने वीकली एक ऑफ की भी बात की है कि वीकली एक ऑफ जो है पुलिस कर्मचारियों को वीकली एक ऑफ मिलेगा। इसके अलावा एक आपको 30 दिन CL, 30 दिन ML, इसके बाद 30 दिन CL, 30 दिन EL और 365 दिन पूरे आपकी सर्विस काल में आपको ML मिलती है फुल पे के साथ, और फिर आगे हाफ पे और विदाउट पे वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो मिलता है आपको। थर्ड हम लोग बात करते हैं इसमें, आपको 2 चीज़ें हमने बता दी, ठीक है। थर्ड बात करते हैं इसमें आपको ये मान लीजिए एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, एक पॉपुलर जॉब है लोगों के बीच में, बहुत ही मतलब एक कहते हैं एक दबंगई जिसे कहते हैं वो जॉब है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, हमने 2 चीज़ बात कर ली, एक तो आपकी सैलरी बात कर ली और ML सेल्स और CL लीव की बात कर ली हम लोगों ने। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्या कहते हैं सिलेक्शन के लेकर रणनीति की बात करते हैं। देखिए सिलेक्शन को लेकर रणनीति के विषय में हम लोग आपको अगले वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। और ये यहीं तक मेरा वीडियो है ये, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी डाउट रहेंगे UPSI से रिलेटेड जितने भी डाउट रहेंगे, आपको चाहे स्टडी से रिलेटेड जो डाउट हो या आपको ये मान लीजिए कुछ सिलेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट हो, हर प्रकार के डाउट आपके यहीं क्लियर किए जाएंगे। धन्यवाद।